Dear students, we are going to start question number 3. Find the coefficient of a की power 6 b cube in the expansion of 2a minus b power 3 b upon 3 के power 9. तो सबसे पहले हम जनरल जो टर्म है, जनरल टर्म टी आर प्लस वन इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी आर इंटू एक्स के पावर एन माइनस आर इंटू ए के पावर आर. ये कौन किस केस में, एक्स प्लस ए के पावर एन के फॉर्म में. ठीक है, टी आर प्लस वन इजक्वल टू एन सी आर इंटू एक्स पावर एन माइनस आर इंटू ए के पावर आर. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, हमारा एक केस है जो 2a माइनस बी अपॉन 3 के पावर व्हाट 9. तो टी आर प्लस वन इज इक्वल टू 9 सी आर इंटू वॉट 2a की पावर 9 माइनस आर इंटू माइनस बी बाई 3 के पावर आर. क्लियर. अब यहाँ पे हमको लाना क्या, a के पावर 6 b क्यूब. तो यहाँ पे देखिए a के पावर कितना है 9 माइनस आर, और यहाँ पे माइनस b के पावर b अपॉन 3 के पावर आर. तो a के पावर 6 कैसे आएगा बताइए. a के पावर 6 लाने के लिए टू गेट a के पावर 6. ओके, तो 9 माइनस आर इज इक्वल टू क्या करेंगे, 6 करेंगे. 9 माइनस आर विल बी व्हाट 6. तो अब क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट अब 9 माइनस आर की पावर 6, तो माइनस आर इज इक्वल टू व्हाट 6 माइनस 9, इम्प्लाइज दैट माइनस आर इज इक्वल टू व्हाट माइनस 3. दिस विल गिव आर इज इक्वल टू 3. आर की वैल्यू क्या मिलेगी 3. तो T3 प्लस वन इज इक्वल टू 9C3 इंटू 2a के पावर 9 माइनस 3 विल बी व्हाट 6, और माइनस b अपॉन 3 की पावर r है. r की वैल्यू कितनी है 3. ये हो गया. इम्प्लाइज दैट अब यहाँ पे 9C3 इंटू 2 के पावर 6 इंटू a के पावर 6. क्लियर. अब यहाँ पे देखिए माइनस है, तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस होगा, और ये आपका b क्यूब अपॉन 3 के पावर 3. ओके, और सिंप्लीफाई कर लीजिए. दिस इक्वल माइनस 9C3 2 के पावर 6 a के पावर 6 b 3 अपॉन व्हाट 3 3 9 3 27. क्वेश्चन में ये था बच्चों, क्वेश्चन में ये था कि एक 6b क्यूब कोफिशिएंट ऑफ a6b क्यूब. तो ये आपको a6b क्यूब मिल गया. अब a6b क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो ये है पूरा. क्लियर. अब आइए 9C3 को सॉल्व करें. 9C3 विल बी व्हाट फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल व्हाट 6 9 8 7 फैक्टोरियल 6. फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या है 6. ये फैक्टोरियल 6, ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, और 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8. कंफर्म. 4 3 ज़ा व्हाट 12. इम्प्लाई दैट 12, और उससे पहले माइनस है, माइनस लग गया. 2 के पावर 6 विल बी व्हाट, बोलिए 2 के पावर 6, 2 के पावर 5 32 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 अपॉन 27. यस, ओह सॉरी. तो 4 3 ज़ा 12 12 7 ज़ा 84
यस एकदम सही 84। अब इसको कैंसिल करिए कितने से, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 9 9 72 9 3 के 27। आंसर कितना आया है? बाई 9 है। ठीक है तब तो इसको ऐसा करिए कि 3 से 3 2 ज़ा 6 और 3 8 ज़ा 24 और 3 9 ज़ा। अब 28 को 64 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 28 को 64 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आया? आंसर मिला लीजिए -1792/9। करेक्ट आंसर, क्लियर हो गया। अब आइए इसका सेकंड पार्ट, सही है ना? चाबी है वहाँ पे। सेकंड है बच्चों, x के पावर 7 कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 7। चलिए x स्क्वायर प्लस 1/x, पावर कितना है? 1 है 11 है, 11 पावर। चलिए TR+1, जनरल टर्म TR+1 इज इक्वल टू व्हाट? 11 CR इंटू एक्स स्क्वायर के पावर 11 माइनस R इंटू 1/x के पावर व्हाट? R। क्लियर? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x के पावर 11 CR एक्स स्क्वायर 11 माइनस R 11 माइनस R इंटू 1/x के पावर R। x के पावर 7 चाहिए, x के पावर 7। तो क्या करेंगे? पहला काम इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये इक्वल 11 CR x के ऊपर ये 22 माइनस 2R हो जाएगा। क्लियर है? बोलिए, ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई, पावर का पावर में क्या होता है? अगर आपको 2 के पावर 3 के पावर 4 दिया है तो ये क्या हो जाएगा? 2 के पावर 4 3 ज़ा 12, पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब इसके बाद इंटू 1/x के पावर R हो गया। अब इसको भी ऊपर लेके चलिए, इक्वल 11 CR x के पावर 22 माइनस 2R। ये जब ऊपर जाएगा तो x के पावर व्हाट? माइनस R हो जाएगा। अब क्या देख रहे हैं कि बेस इक्वल है, तो बेस जब इक्वल है तो एक्सपोनेंट मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो ये हो गया आपका 11 CR x के पावर कितना लिखो बोलिए? 22 माइनस 2R माइनस R इक्वल 11 CR इंटू एक्स के पावर ये 22 माइनस वाट? 3R। ओके, x के पावर 7 करना है तो 2, अब इसको 7 करना है तो क्या करेंगे? implies that coefficient of x के पावर 7 to make x के पावर 7, तो we will have to show what? 22 माइनस 3R इक्वल व्हाट? क्या करना है? 7। यहाँ पे क्या करेंगे? समझ में आया? चलिए अब इसके बाद इम्प्लाइज दैट 7 इधर आएगा तो 22 माइनस 7 इज इक्वल टू व्हाट? 3R। 22 माइनस 7 विल बी व्हाट? जल्दी बोलिए। 15 इज इक्वल टू 3R, तो R विल बी व्हाट? R इज इक्वल टू
5। चलिए अब r इक्वल टू 5 हो गया, लेके आइए 11CR, 11C व्हाट 5 कोफिशिएंट ऑफ और x के पावर 22 माइनस 3, तो x के पावर क्या मिलेगा 7। ठीक, अब कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 7, कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 7 इज इक्वल टू व्हाट 11C5, यही बचा ना 11C, सो रहे हो क्या तुम 11C5 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 11 माइनस 5 इज इक्वल टू व्हाट 6, इक्वल 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और 6 लाना था ना, ये फैक्टोरियल 6 कर दीजिए, और ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 6, चेक कर लो कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए 5 2 ज़ा 10 हो गया और 4 2 ज़ा 8 हो गया, 4 2 ज़ा 8 और 3 3 ज़ा 9, सही। तो 11 इंटू 3 इंटू 2 इंटू व्हाट 7 इंटू कर दीजिए, 11 3 ज़ा 33, 7 2 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42, 42, कितना आंसर आया है 462। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, थर्ड है 1/x की पावर 17 कोफिशिएंट ऑफ 1/x की पावर 17 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। चलिए तो थर्ड है x के पावर 4 माइनस 1/x क्यूब अपॉन अरे पावर 15, तो बच्चों TR प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट 15CR, यस। x के पावर इधर देखते रहो 15 माइनस 4 माइनस 1/x के पावर 3 इंटू R। क्लियर, सही है ना एकदम। हमको लाना है x के पावर 17। देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो, क्या किया जाए, इसको पॉजिटिव बना दो, इसको ऊपर कर दो, मतलब यू में राइट इट व्हाट x के पावर माइनस 17 तो लिख सकते हैं ना। चलिए दिस विल गिव 15CR x के पावर, ये इंटू कर दूँ, इंटू करूँगा तो क्या हो जाएगा 60, बोलिए 15 चौको 60, और नहीं ये R है 15 माइनस, क्या देख रहे हो तुम, कर देख रहा हूँ हैं 15 चौको 60 और माइनस 4R, ओके। और यहाँ पे माइनस 1/x की पावर ये 3R, सही है ना, जाना समझा पूछना। अब इसको ऊपर लेके जाओ, इक्वल ये माइनस 15C4 x के पावर 60 माइनस 4R, जब ये ऊपर जाएगा तो x के पावर माइनस 3R। अब बेस सेम है, बेस जब सेम है तो एक्सपोनेंट मस्ट बी, ये पावर है दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 15CR x के पावर 6 है, ये 60 है, तो तेज बोला करो पूरी दुनिया में तुम्हारी आवाज़ जाए कि जकी बोल रहा है सुन रहे हो 60, ये क्या था 60 माइनस 4R, और सही है ना। तो 15CR इंटू 60 माइनस 4 और ये तो 60 माइनस 7R, अब सही है ना। चलिए हमको क्या लाना था x के पावर माइनस 17, ठीक है, x के पावर माइनस 17 लाना है, x के पावर माइनस 17 लाना है। तो इसको क्या करोगे, इसको इक्वल कर दो, इम्प्लाई दैट 60 माइनस 7R इक्वल माइनस 17, सही। उसको डायरेक्ट रख दो ताकि क्या नाम है किसी न किसी तरह 17 तो आएगा ही। अब यहाँ
-7r इक्वल -17 प्लस 60 आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग व्हाट यू विल गेट। सही है ना? -17 सही है। तो -7r इक्वल और 5 में से 1 गया 43 और पॉजिटिव में, तो r की वैल्यू कितनी मिल गई? -43/7 आ रही है। तो मिस्टेक, ये जो है गलती हुई है यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो उधर जगह निगेटिव होगा। implies that -7r equal -17 minus 60. This will give -7r is equal to what? -77. दोनों तरफ से माइनस को कैंसिल करिए तो r इज इक्वल टू वॉट? 11। तो अब इसके बाद t, ठीक है, क्या था? r+1 था, 11 + 1 बोलिए इक्वल कितना था? डायरेक्ट इसी को लिखते हैं -15cr, यही ना? तो -15c11 और इंटू x के पावर r की जगह पे 11, तो 60 - 7 इंटू 11, सही है ना? इक्वल -15c11 इंटू x के पावर 60 - 77। ओके, देखते रहना। -15c11 x के पावर व्हाट? -17। अब इसी का इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, -15/c11 और 1/x के पावर 17 कोफिशिएंट, ठीक है। टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ 1/x के पावर 17 और x के पावर -17 इक्वल व्हाट? -15c11। आंसर निगेटिव में है। चलिए, -15c11 इक्वल फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 15 - 11 4। चलिए, इक्वल 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू व्हाट? फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4 3 4 3 2 1 फैक्टोरियल 11। ये कैंसिल हो जाएगा। 4 3 ज़ा 12 और 2 7 ज़ा, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव है, ध्यान दीजिएगा। तो इक्वल हो गया 15 7 105 -105 इंटू 13 13 5 65। ओके, देखिए आंसर कितना आया है? -1365। क्लियर? तो इसी में 2 पार्ट है ना? एक पार्ट। चलिए, फोर्थ है ना? फोर्थ में क्या है? x पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ फोर्थ, x/2 है -3/x²। पूरा ध्यान से देखना इसको, ठीक है ना? कुछ गलती ना हो। और पावर कितना है? क्लियर है? 10। चलिए, कोफिशिएंट ऑफ कितना लेना है? कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 4 लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल टर्म TR +
1 इज इक्वल टू एन सी आर, 10 सी आर एक्स बाई 2 के पावर 10 माइनस आर, सही है, इंटू माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर के पावर आर, इम्प्लाई दैट 10 सी आर और 1/2 कर लीजिए, 1/2 के पावर 10 माइनस आर और x के पावर 10 माइनस आर अलग अलग कर लिया, ठीक है। और इधर माइनस निगेटिव है तो -1 के पावर r ले लीजिए, 3 के पावर r और 1/x स्क्वायर के पावर r। देखिए कहीं दिक्कत कोई? चलिए इक्वल है 10 सी आर और ये है 1/2 के पावर 10 माइनस आर और इसको भी लेके आइए 3 के पावर r -1 के पावर r x के पावर 10 माइनस r, और ये जब ऊपर जाएगा x के पावर -2r है, क्लियर। x के पावर 10 माइनस r और ये 2r जब ऊपर चल जाएगा। अब ये बेस सेम है, बेस क्या है? सेम है, तो इसको आप लिख लीजिए, खाली इसी का काम है, x के पावर 10 माइनस r माइनस 2r, ये इक्वल x के पावर 10 माइनस 3r। ये x के पावर कितना लाना है? कोफिशिएंट x के पावर 4 लाना है, ठीक है। तो x के पावर क्या लाना है? 4 लाना है। तो 10 माइनस 3r इज इक्वल टू व्हाट? 4। तो ये उधर जाएगा, तो -3r इज इक्वल टू -6, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2, सही है ना। चलिए r इज इक्वल टू क्या मिला? 2 मिला। तो ये हो जाएगा आपका 10 सी 2 ने r की जगह पे 2 और 1/2 के पावर 10 माइनस 2 यानी 8, सही है। 3 के पावर r है, 3 के पावर 2 और -1 के पावर 2 तो पॉजिटिव हो जाएगा, छोड़ दे रहे हैं, बाकी तो वो चीज़ है, बस इतने को सॉल्व करना है। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये क्या बन गया? इंटू एक्स के पावर 2 3 6, 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। अब ना इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो 10 C2 1/2 के पावर 8, ठीक है। तो ये 1/2 के पावर 8 हो गया और 3 3 9 हो गया। चलिए फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 8 और 9/2 के पावर 8, क्लियर। तो दिस विल गिव 10 है इंटू 9 है इंटू 8 है, ना फैक्टोरियल 8, क्या करेंगे? फैक्टोरियल 8, 2 फैक्टोरियल 8 इंटू 9/2 के पावर 8, सही। ये इसे कैंसल, 2 5 8, 9 5 45 इंटू 9/what? 2 के पावर 8 को क्या लिख सकते हैं? ये ओपन है, 2 की पावर 8। चलिए बच्चों यहाँ पे ठीक है, इक्वल हो जाएगा, इंटू करिए, इंटू करो जल्दी से, 405, ठीक है। हाँ 256 इट इज द आंसर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ व्हाट? एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स पावर 4, क्लियर होगा बच्चों। बस टुडे दीज क्वेश्चंस आर एनफ।
tomorrow we will study the next questions.